हिंदू संस्कृति और धार्मिक ग्रंथों के अनुसार देखा जाए तो महिलाओं को कभी कोई अधिकार ही नहीं दिया गया। उन्हें हमेशा दासी के रूप में जीवन जीने के लिए मजबूर किया गया। पुरुषों की भोग वस्तु से अधिक उन्हें और कुछ भी नहीं समझा गया। उन्हें हर वक्त बेबस, मजबूर, अज्ञान, शक्तिहीन और अधिकारहीन ही बनाए रखने पर बल दिया गया। हिंदू धर्मधारियों ने महिलाओं को किस दृष्टि से देखा, इसके कुछ उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। मनुस्मृति में कहा गया है कि स्त्रियों के कोई भी संस्कार वेद मंत्रों द्वारा नहीं होते, क्योंकि इन्हें श्रुति स्मृति का अधिकार ही नहीं है। स्त्रियों के लिए कोई पृथक यज्ञ व्रत नहीं है, उसे केवल पति की सेवा में स्वर्ग मिलेगा। स्त्री किसी भी अवस्था में स्वतंत्र ना रहे, वो हर उम्र में किसी न किसी के नियंत्रण में ही रहे। मनुस्मृति के अलावा भी गीता में बहुत कुछ लिखा है। गीता के अनुसार स्त्रियां पाप योनि से उत्पन्न हैं। स्त्रियों को नरक का द्वार कहा गया है, तो कवि तुलसीदास ने इसकी सीमा ही खत्म कर दी है। जिस समाज ने नारी को इस हद तक नीच, दुष्ट, अपवित्र और दंडनीय करार दिया हो, वो समाज उसी नारी को पूजने का पक्षधर कैसे हो गया? ये महत्वपूर्ण और विचारणीय तथ्य है, इसलिए पहले हम इसी रहस्य को समझेंगे। ऐसा नहीं है कि मैं महिलाओं के अधिकार का विरोधी हूँ, पर ऐसी परिस्थितियों में ये बात जरूर कहना चाहूँगा कि अबला कही जाने वाली नारी को शक्ति का प्रतीक क्यों बनाया गया। नवरात्रि के पहले दिन हिंदू लोग सुबह स्नान आदि करके 9 दिन तक श्रद्धा पूर्वक व्रत रखने का संकल्प करते हैं। फिर ब्राह्मणों को बुलाकर मिट्टी की एक वेदी बनवाई जाती है और उसमें जौ बोया जाता है। उसी पर पूजा का कलश स्थापित करते हैं। वेदी के पीछे उच्च स्थान पर कुल देवी, दुर्गा, काली आदि किसी की भी प्रतिमा स्थापित की जाती है। रोज उसका पूजन करने के साथ ही दुर्गा सप्तशती का पाठ कराया जाता है। पूजा के दौरान दीप न बुझने पाए, इस बात का पूरी तरह से ध्यान रखा जाता है। इन 9 दिनों के पाठ के बाद हवन कराने के साथ साथ 9 दिनों तक ब्राह्मणों को भोजन कराना अनिवार्य बताया गया। कहीं कहीं नवरात्रि भर रामलीला भी हुआ करती है। नवरात्रि का व्रत धारण करने वाले 9 दिन तक भोजन नहीं करते और उनके लिए 9 दिनों तक ब्रह्मचर्य का पालन करना भी अनिवार्य बताया गया। ये ब्रह्मचार्य शब्द भी बड़ा अजीब है। इसे देखकर पता चलता है कि इन लोगों के श्रेष्ठ देवता तथा कथित सृष्टि के निर्माणकर्ता ब्रह्मा की चर्या को आधार मानकर इस शब्द का निर्माण किया गया होगा। लेकिन समझ में नहीं आता कि इतनी पवित्र जीवन को ब्रह्मचर्य का नाम क्यों दिया गया। क्या ब्रह्मा का जीवन इतना पवित्र था? हिंदू शास्त्रों की माने तो जो कुछ ब्रह्मा के बारे में लिखा है उसके अनुसार ब्रह्मा से बड़ा दुष्चरित और अनैतिक ना तो कोई देवता हुआ और न ही मनुष्य। अपनी ही बेटी का यौन शोषण करके अनेक बच्चे पैदा करने वाले का जीवन पवित्र कैसे हो सकता है? ब्रह्मचर्य शब्द तो पिता पुत्री के पवित्र संबंध या रिश्ते पर सबसे बड़ा कलंक है। इतनी घिनौने कलंक से कलंकित व्यक्ति के नाम को स्त्री की गंध से दूर रखने वाले पवित्र जीवन का पर्याय कैसे स्वीकार किया जा सकता है? खैर, काफी दूर न जाते हुए हम वापस विषय पर आते हैं। नवरात्रि में देवी पूजन के नाम पर भक्तों को क्या क्या करना पड़ता है? देवी के मंदिर में लगातार 9 दिनों तक मेला लगता है। ऐसे मेलों में माता की शक्तियों का आवाज कराने के लिए भक्त खुद अनेक प्रकार के चमत्कार दिखाने का ढोंग करते हैं। हजारों जानवरों की बलि दी जाती है। ये बलि पशु से शुरू होकर कभी कभी नर बलि तक भी पहुंच जाती है। इन मंदिरों में बस इतना ही नहीं होता, यहाँ तो दंगा नाच तक होता है। सच बात तो ये है कि इन 9 दिनों में देवी के मंदिरों में असली हिंदू संस्कृति का नज़ारा देखने को मिल जाता है। इसके बावजूद भी शहरों से कहीं ज़्यादा इस त्योहार का महत्व गाँव और पिछड़े इलाकों में देखने को ज़्यादा मिलता है। पूरे 9 दिन तक अंधविश्वास का राज्य चलता है। इन 9 दिनों में जितना प्रयास माता की भक्ति, पूजन, मन्नत और श्रद्धा प्रदर्शन में किया जाता है, उससे कहीं ज़्यादा प्रयास इन्हीं देवी देवताओं और भूत प्रेतों के द्वारा दिए गए दुखों से मुक्ति पाने के लिए किया जाता है। भूत प्रेत से लेकर देवी देवताओं तक के जितने भी ठेकेदार, ओझा, सोखा, पंडा, पुजारी, मौलवी, मौलाना है, ये 9 दिन तक इनकी कमाई के दिन होते हैं। इनके यहाँ आने वाले भक्त तो 9 दिन तक भोजन नहीं करते, पर इन ठेकेदारों के घरों में खाने पीने के मामले में चांदी ही चांदी होती है। वैसे देवी दुर्गा कौन थी, कहाँ से आई थी, स्टोरी आखिर है क्या? तो इस टॉपिक पर ऑलरेडी वीडियो बनाया जा चुका है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप जरूर देख लेना। दरअसल दुर्गा का जो कॉन्सेप्ट रखा गया है वो लगभग 18वीं सदी का है, क्योंकि इससे पहले इस तरह का त्यौहार या उत्सव भारतवर्ष में कहीं देखने को नहीं मिलता और ना ही इसके प्रमाण मौजूद हैं। दुर्गा पूजा के बंगाली विस्तार का एक घृणित इतिहास भी है।
18वीं सदी के पहले बंगाल में भी दुर्गा पूजा की कोई परंपरा नहीं थी, जैसा कि आज हम पाते हैं। ये जानकर आप लोगों को बहुत धक्का लगेगा। दुर्गा पूजा का पहला आयोजन बंगाल में अंग्रेजी राज के विजयोत्सव के उपलक्ष्य में हुआ था। 23 जून 1757 को प्लासी के युद्ध में बंगाल के नवाब को हराकर ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल पर अपना राज कायम किया था। तो इसकी खुशी में राजा नवकृष्ण देव, जो क्लाइव का मित्र था, उन्होंने शोभा बाजार स्थित अपने घर के प्रांगण में दुर्गा पूजा का आयोजन किया। आज भी 36 नवकृष्णा स्ट्रीट में होने वाली पूजा को बंगाली लोग कंपनी पूजा के नाम से जानते हैं। इसके बाद ही बंगाल के जमींदारों ने दुर्गा पूजा को अपने ठाकुर दालान और अपनी अपनी जमींदारियों में आयोजित करना शुरू कर दिया। तब से लेकर आज तक दुर्गा पूजा का उत्सव आमतौर से छोटे बड़े स्तर पर मनाया जाने लगा। पर क्या कारण है कि पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा को लोक उत्सव का दर्जा हासिल है, लेकिन वहीं एक गाँव ऐसा भी है जहाँ इस समय मातम मनता है। इस राज्य के उत्तरी इलाके में जलपाईगुड़ी जिले में स्थित अलीपुर दुआर के पास माचरी डाबरी चाय बागान में रहने वाली एक जनजाति के लोग दुर्गा पूजा के दौरान मातम मनाते हैं। इस दौरान वे ना तो नए कपड़े पहनते हैं और ना ही घरों के बाहर निकलते हैं। दहारू असुर कहते हैं कि महिषासुर दोनों लोकों यानी स्वर्ग और पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा ताकतवर थे। देवताओं को लगता था कि अगर महिषासुर लंबे समय तक जीवित रहा तो लोग देवताओं की पूजा करना छोड़ देंगे, इसलिए उन सब ने मिलकर धोखे से उसे मार डाला। वो कहते हैं कि महिषासुर के मारे जाने के बाद ही हमारे पूर्वजों ने देवताओं की पूजा बंद कर दी। हम अब भी उसी परंपरा का पालन कर रहे हैं। असुर साल में एक दिन हड़िया यानी चावल से बनी कच्ची शराब अपनी पूर्वजों की पूजा करते हैं। असुर लाइन से आज तक किसी ने भी स्कूल का मुंह तक नहीं देखा। इन जनजाति के बच्चों के लिए सच वही है जो उन्होंने अपने पिता और दादा से सुना है। इन लोगों के खाने पीने की आदतें भी आम लोगों से अलग हैं। उत्तर बंगाल विश्वविद्यालय में एंथ्रोपोलॉजिस्ट समर विश्वास कहते हैं कि ये लोग मूल रूप से झारखंड के चाईबासा और उड़ीसा के रहने वाले हैं, लेकिन उनका रहन सहन काफ़ी अलग है। इन जनजातियों ने अपने पूर्वजों से जो कुछ भी सुना है उसे वे आज भी मानते हैं। दुर्गा की मूर्ति बनाने के लिए बंगाल में वैश्या के घर से मिट्टी लाना जरूरी है। वैश्या की घर की मिट्टी के बिना दुर्गा की प्रतिमा पूजा योग्य नहीं मानी जाती है। क्यों कलाकार दुर्गा प्रतिमा बनाने से पहले एक मुट्ठी वैश्या की चौखट की मिट्टी मिलाता है। एक बुक है महिषासुर, जिसे आप ऑनलाइन परचेज भी कर सकते हो, जिसमें दुर्गा और महिषासुर से रिलेटेड कई दंत कथाएं भी हैं। पेज 19 पर महिषासुर को बंग प्रदेश का राजा कहा गया है और पेज 38 पर लिखा है कि दुर्गा अनेक असुरों की हत्या करती है, जिनमें महिषासुर, शुंभ, निशुंभ आदि भी शामिल हैं। पेज 39 पर एक वर्णन आता है कि युद्ध के मैदान में दुर्गा सुरापान करने लगती है और उसके बाद वो महिषासुर का वध करती है। इस कथा की बिटवीन द लाइन्स व्याख्या करने वाले लोग महिषासुर की हत्या धोखे से की गई मानते हैं, यानी स्त्री होने का फायदा लेकर दुर्गा ने उनकी हत्या कर दी। दंत कथाएं कुछ भी रही हूँ, पर हम इसे पूरी तरह से सच भी नहीं मान सकते, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी दिमाग है तो ज़्यादा देर नहीं लगेगी समझने में कि आज तक ऐसा कोई मनुष्य पैदा ही नहीं हुआ जिसके 8 हाथ, 3 गर्दन, आधा शरीर मनुष्य का तो आधा जानवर का हो। ऐसा भी कहीं देखने को नहीं मिलता कि एक स्त्री सैकड़ों हाथों के साथ हथियारों से लैस हो। आदि मानव काल तक भी चले जाओगे तो अभी तक ऐसा इतिहास या प्रमाण छान मारोगे तो भी इस तरह के कोई जिक्र नहीं मिलेंगे। कारण चाहे कुछ भी रहा हो, जब असुर एक प्रजाति है तो उसके हार या उसके नायक की हत्या का उत्सव किस सांस्कृतिक मनोवृत्ति का परछाया कर। अगर कोई गुजरात नरसंहार का उत्सव मनाए या सेनारी में दलितों की हत्या का उत्सव मनाए या फिर भूमिहारों की हत्या का उत्सव या किसानों की आत्महत्या का उत्सव मनाए तो कैसा लगेगा। माना कि असुरों के नायक महिषासुर की हत्या दुर्गा ने की, असुर परास्त भी हो गए, तो इसे हर साल उत्सव के रूप में मनाने की जरूरत क्या है। आप इसके माध्यम से एक बड़े तबके को अपमानित ही तो कर रहे हो। जब देवी देवताओं पर टिप्पणी होती है तो आप लोगों को बहुत दुख होता है, तो दूसरे के बारे में इस तरह के चित्रण करना भी तुम्हें शोभा नहीं देता। महिषासुर को पूर्वज मानने वाले लोगों पर क्या बीतती होगी, इसके बारे में कभी सोचा है आपने?